नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत को मंगलकारी एवं शिव की कृपा दिलाने वाला माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। तो 1 महीने में 2 बार पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत की जो जानकारी है वह मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और जानकारी पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। इस व्रत को कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी की उपासना करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा प्रदोष काल अर्थात संध्या काल में की जाती है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। गुरु प्रदोष व्रत तिथि एवं शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 2 फरवरी 2022 शाम 4:25 से होगा और इसका समापन 3 फरवरी को शाम 6:59 पर होगा। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा के कारण यह व्रत 2 फरवरी 2022 गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने की वजह से इस व्रत को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाएगा। इस दिन पूजा मुहूर्त शाम 6:02 से रात्रि 8:37 तक रहेगा। गुरु प्रदोष व्रत पूजा विधि। गुरु प्रदोष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ गुरु एवं भगवान विष्णु की भी उपासना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके बाद प्रदोष काल अर्थात शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। पूजा के अंत में भगवान शिव की आरती व चालीसा का पाठ करें। गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना करने से धन समृद्धि, सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में भी प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और संतान को भी आरोग्यता एवं सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण कर लिया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यानमग्न होकर सुनो। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधमादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीप जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उस वन में आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती जी क्रोधित होकर चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी ही हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है। अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर से ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ना करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया
और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। कथा यहीं समाप्त हुई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी 2 फरवरी 2023 गुरु प्रदोष व्रत के संबंध में समस्त जानकारी। और जो व्रत कथा मैंने आपको सुनाई है वो सारे गुरुवार प्रदोष व्रत में पढ़ी जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।